वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक ही स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा 2022 का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। विषय हिंदी है, पूर्णांक 70 है, समय 3 घंटे 15 मिनट का है। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है आप लोग को सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा ऑप्शन है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। इनमें से जो सही है उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर खा है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रांगे राघव और चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। इनमें से जो सही है उस पर आप टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर गा है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है अथाह सागर, दूसरा ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं और चौथा ऑप्शन है लहरों के राजहंस। इनमें से जो आपको याद हो उसकी रचना के लेखक का नाम लिख दीजिएगा। और प्रश्न नंबर घ है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। प्रश्न 4 ऑप्शन आप लोग को इसमें भी मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बोनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। इनमें से जो आपको याद हो उसको आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आ है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो आप लोग को इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी और तीसरा ऑप्शन है नाटक, चौथा ऑप्शन है एकांकी। इनमें से जो सही है उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। आप लोग को रीति मुक्त धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखने हैं। इसमें खा प्रश्न कह रहा है, छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है इसमें। प्रश्न नंबर ग कह रहा है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरायण कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आपको 3 मिलेंगे, तीनों का को उत्तर देना है। और यहाँ पर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, जो आपको याद हो उनके क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित पादांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आप लोग को 2 ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें भी। तो आप लोग को इन दोनों में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, दोनों का में से किसी एक का, और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें आप लोग को 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। इनमें से आप लोग को किसी एक के लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। और इसी में खा दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 ऑप्शन इसमें भी आप लोग को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सूरदास। इनमें से आप लोग को किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप लोग को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महान प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य असंस्करणाय यान आचरान् विचरान् च आदर्शनेत तथा सर्वम अस्माकं संस्कृति। अथवा मतलब आप लोग को इसका या तो इसका दोनों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ दिया है, मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है,
अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग को कोई भी एक श्लोक याद हो जो इस प्रश्न पत्र में न लिखा हो, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर खा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ आप लोग को 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है पिता कस्मात् उच्चत्र अस्ति। दूसरा ऑप्शन है गृह सत्ता मित्रम किम अस्ति। तीसरा ऑप्शन है लाभेन की वर्धते। चौथा ऑप्शन है दुमूर्ख का असीता। पांचवा और आखिरी ऑप्शन है ग्रामीणान का उपहासत। आप लोग को इनमें से किसी 2 के उत्तर हिंदी में देने हैं, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है करुण अथवा हास्य रस तथा स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। इसमें आप लोग को करुण या हास्य रस की स्थायी भाव और उनकी परिभाषा बतानी है। खाक और प्रश्न कह रहा है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। आप लोग को उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा देनी है, दोनों में से किसी एक की, और उसका एक एक उदाहरण देना है। गा कह रहा है सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। सोठा या अथवा रोला छंद की परिभाषा देनी है आपको और उसके उदाहरण बताने हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर आप लोग को पहला ऑप्शन मिल जाएगा शु, और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा प्रा, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा प्रति, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा उप, पांचवा ऑप्शन मिल जाएगा निर, छठा ऑप्शन मिल जाएगा अभी। इनमें से आपको 3 करने हैं और तीनों के मेल से आप लोग को शब्द बनाने हैं एक एक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। यहाँ आप लोग को 4 प्रत्यय शब्द मिल जाएंगे। पहला है ना, दूसरा है पन, तीसरा है एक और चौथा है ई। आप लोगों को इनमें से 2 के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है और 2 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। ग कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। आप लोग को 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है राधाकृष्ण और दूसरा है सप्तधान्य, तीसरा है चौराहा और चौथा है उत्थान पतन। आप लोग को इनमें से 2 समास विग्रह करने हैं और उनका नाम बताना है कौन सा समास है। प्रश्न नंबर घा कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन है मानुष, तीसरा ऑप्शन है गौ, चौथा ऑप्शन है चांद। इनमें से आपको 2 तत्सम रूप लिखने हैं और उसके आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। गड़ा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ईश्वर, कमल, फूल, जंगल। इनमें से आपको 2 पर्यायवाची करने हैं दोनों 2 के। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 की संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। आप लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से आपको 2 का संधि विच्छेद करना है और उनके संधि का नाम लिखना है कि कौन सी संधि है। खा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन के रूप लिखिए। आप मधु अथवा नदी, फल अथवा मति के लिखने हैं, तो आप लोग को इन दोनों में से एक करना है। गा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तीनों में से आप लोग को किसी एक का करना होगा, धातु, लकार तथा पुरुष तथा वचन। प्रश्न नंबर घा कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से आपको 2 का करना है। पहला ऑप्शन है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन है तुम दोनों क्या करते हो, तीसरा ऑप्शन है विदा विनय से बढ़ती है, चौथा ऑप्शन है गंगा भारत की पवित्र नदी है और पांचवा ऑप्शन है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इन दोनों में से आप लोग पांचों में से आप लोग 2 कर दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, उसके आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको मुक्ति दूध खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए और यहाँ पर ज्योति विहार खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषता संक्षेप में लिखिए।
अग्र पूजा खंड काव्य के पूर्वभास सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत की का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक के चरित्रांकन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और हर बार पूछा जाता है। और चा में है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 कर्ण खंड काव्य के घोषसभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश संक्षेप लिखिए। जा कह रहा है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आदर्श वर्ण सर्ग के कथानक संक्षेप में लिखिए। और झा कह रहा है तुमुल खंड काव्य के राम विलाप और सौमित्र का उच्चार सर्ग की कथा लिखिए। दोस्तों अब आप लोग हमें